अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जुमे का दिन फैसला कुन होने वाला है। 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दुनिया के सामने गजा में अमन कायम करने के लिए 20 नुकात रखे थे और 4 दिन का वक्त दिया था। मुआहदे के मुताबिक जो लिखा गया था वो 72 घंटे दिए गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया था कि 3 से 4 दिन वो इंतजार करेंगे कि फलस्तीन की मजम्मती तंजीम क्या जवाब देती है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। गजा में जो तबाही इसराइल ने मचाई है, अब उसमें अमेरिका भी कूद सकता है, क्योंकि फलस्तीन की मजम्मती तंजीम किसी तौर भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जहां पाकिस्तान ने दोस्तों उन 20 नुकात पर शकूक व शुबात का इजहार किया था और वजीर खारजा इसाक डार साहब ने बाकायदा वबांग दौल ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमसे जो मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, हमें जो नुकात दिखाए गए थे वो वैसे नहीं है। तो तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी इशारा दे दिया है कि वो भी बैकआउट कर सकते हैं। इससे पहले कि फलस्तीन की मजम्मती तंजीम कोई अपना लाहेअमल देती, वो ऐलान करती, वो मुआहदे को मुस्तरद कर रही है या वो एक्सेप्ट कर रही है, अब पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से इस तरह के इशारे आ गए हैं कि अमेरिका और इसराइल के इस मुआहदे को 20 नुकात को मुस्तरद किया जा सकता है। ग्लोबल फरटेरा जो कि गजा की जानिब बढ़ रहा था, वहां पर वो इमदाद लेकर जा रहा था। सिविलियन जो कि गजा में मुकैद हैं, कैद हैं, उनको इमदाद पहुंचानी थी। खाने पीने का सामान हो गया, अद्वियात हो गई या दीगर अशिया हो गई जो कि जरूरी है, वो उन तक पहुंचानी थी। लेकिन इसराइल की बर्बरियत थी कि उसने जो समत फुटेला था उस पर हमला कर दिया। अब जो ताजा खबर है उसके मुताबिक तमाम जितने भी समत फुटेला में सवार शख्सियात थी जो कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, चाहे वो एशिया के हों, यूरोप के हों, अफ्रीका के हों, वो इस पर मौजूद थे। तकरीबन 47 ममालिक के जो 500 के करीब जो अफराद थे वो इस पर मौजूद थे, एक्टिविस्ट मौजूद थे। इनको अगवा कर लिया गया इसराइल की जानिब से। इसराइल की वजारत खारजा ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक ये तमाम जो फुटेला में सवार थे एक्टिविस्ट, ये इसराइल की मजम्मती जो तंजीम है उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उसका एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। और अब बकौल फॉरेन मिनिस्ट्री इसराइल के कि उसको खत्म कर दिया गया है। ये तमाम जितने भी एक्टिविस्ट हैं, इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक इनको इसराइल लेकर जाया जाएगा, वहां से इनको यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी वो फुटेला जो कि गजा में जाना चाहता था उसको अब इसराइल ने रोक लिया है। इसीलिए रजब तैयब उर्दवान का सख्त रद्देमल आया है। दोस्तों, रजब तैयब उर्दवान ने अपनी सियासी जमात से खिताब करते हुए कहा, जो इसराइल है उसने एक मर्तबा फिर एक्ट ऑफ पायरेसी की है। एक्ट ऑफ पायरेसी कहते हैं समंदर में डाका डालना, यानी इसराइल ने डाका डाला है। साथ साथ रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू किसी तौर भी अमन नहीं चाहता है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम गजा के अवाम के साथ हैं, हम गजा में अमन कायम करने और सीज फायर करने के हवाले से, वहां पे जानो बचाने के हवाले से किसी हद तक भी जा सकते हैं। तैयब एर्दोगान ने इस बात का इजहार कर दिया है कि इसराइल का वजीर आजम अमन नहीं चाहता है। जो कुछ इन 20 नुकात के साथ किया गया, गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस तरह नेतन्याहू के ईमा पर इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इन नुकात को तब्दील कर दिया था। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो इसराइल की लॉबी है वो बहुत असर व रसूख रखती है। अमेरिका इसराइल से डिक्टेशन लेता है। इस बात का इजहार अब जो इसराइल के कई सहाफी हैं और कई अखबारात हैं वो करना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका की अपनी फौज इजराइल की फौज से डिक्टेशन लेने पर आ गई है। तसव्वुर कीजिए कि इसराइल का कितना इन्फ्लुएंस अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बढ़ गया है। साथ साथ जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात। बाकायदा जो हक्कान फिदान है वो वहां पे पहुंचे। जो यूएई है वो पहले ही इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर चुका है। 2020 में जब इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया गया था, तो अब जो तुर्की है वो मुशावरत कर रहा है यूएई के साथ कि ये जो 20 नुकात है इसके मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जब न्यूयॉर्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमरीकी सदर ने मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक के जो 8 रहनुमा थे उनके साथ मुलाकात की थी, और उस फुटेज को अगर आप देखिए, उस वीडियो को और उन तस्वीर को आप देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप के दायां हाथ पे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूद थे। उन्होंने अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ मुलाकात भी की थी। और इस बैठक के बाद ये जो 8 ममालिक की हुई थी, कहा यह गया था कि अब
एक मुत्तफिका समझौता या मुत्तफिका जो पॉइंट्स होंगे या एग्रीमेंट होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन धोखा दिया गया, दगा दी गई और फ्रॉड किया गया, गद्दारी की गई और इन ममालिक को जो है वो धोखे में रखते हुए अपनी मर्जी की जो शराइत थी वो आयद कर दी गई नेतन्याहू की जानिब से। अब जो अमेरिका है वहां पर इजराइल की जो सपोर्ट है दोस्तों वो तेजी से जो है वो कम होती जा रही है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 जब जो फलस्तीन की मजम्मती तंजीम है उसने हमला किया था इसराइल के अंदर और कई जानें चली गई थी, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जो इसराइल है उसके हक में जो राय आमा थी वो हमवार होनी चाहिए थी, उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब जो ताजा सर्वे अमेरिका के अंदर सामने आ रहे हैं दोस्तों उनके मुताबिक तेजी से जो इजराइल है उसकी हिमायत कम होती जा रही है। जो मनफी रवैया इजराइल के हवाले से 42% पर था यानी 42% पे था, अब वो 53% पे आ गया है। यानी उसमें मनफी रवैया जो अमरीकियों का इसराइल के हवाले से है उसमें तेजी से इजाफा होता जा रहा है। जो डेमोक्रेट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके अंदर ये मनफी रुझान जो कि 53% था, 53% था, अब वो 69% पे आ गया है। इससे आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका की आवाम कितनी तेजी से इसराइल से दूर जा रही है। लेकिन अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कितना जो है वो इसराइल के इन्फ्लुएंस में है। साथ साथ अब जो इसराइल है उसको ये फिक्र है कि अपना इमेज बेहतर किया जाए, अपनी इमेज बिल्डिंग की जाए और इसके हवाले से अमेरिका के अंदर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अब से चंद हफ्ते पहले जो नेतन्याहू है उसने चाइना का जिक्र किया था और चाइना का जिक्र उसने टिकटॉक के हवाले से किया था और नेतन्याहू ने कहा था कि जो टिकटॉक है वहां पर हमारे खिलाफ यानी इजराइल के हवाले से, नेतन्याहू के हवाले से वीडियोस बनाई जाती हैं और जो टिकटॉक है वो अमेरिका में बहुत मकबूल है। अब जो नेतन्याहू और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये एहसास हुआ है कि अमेरिका के अंदर अगर हमने नौजवानों की सोच को तब्दील करना है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है और अब जो ताजा खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक एक पोस्ट करने के लिए इजराइल के हक में एक पोस्ट करने के लिए $7,000 तक दिए जा रहे हैं इजराइल की जानिब से। $9 लाख तक जो कह लीजिए इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके अंदर तकसीम किया गया है, इनको दिया गया है ताकि ये मुख्तलिफ कहानियां बनाएं, एआई के जरिए मुख्तलिफ वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे उनको पोस्ट किया जाए और जो अमरीकी अवाम की सोच इसराइल के हवाले से तब्दील हो रही है, मनफी सोच में इजाफा हो रहा है, उसको काउंटर उसको तब्दील किया जाए। इससे कबल 29 सितंबर से पहले आपको अगर याद हो ये बातें हो रही थी और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के दौरान भी ये बातें हुई। बाकायदा यूरोप के कई ममालिक ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया तो जो इजराइल था वो आइसोलेट हो रहा था। लेकिन 29 सितंबर को जिस तरह नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने चाल चली, जिस तरह उन्होंने फलस्तीन की मजम्मती तंजीम को आइसोलेट करने की कोशिश की, जिसका इजहार जो नेतन्याहू था उसने बाद में अपने वीडियो पैगाम में भी किया कि हमने टेबल टर्न कर दिए हैं और जो अब फलस्तीन की मजम्मती तंजीम है उस पर दुनिया का दबाव होगा कि वो हमारी शराइत को तस्लीम करे और जो कह लीजिए गजा है वहां से वो निकल जाए। बजाहिर ये नजर आ रहा है कि जो जुमे का दिन है यानी आज का दिन है, फलस्तीन की जो मजम्मती तंजीम है उसकी जानिब से रद्दअमल क्या आता है। जो जराए बता रहे हैं जो कि फलस्तीन की मजम्मती तंजीम के जराए हैं, चंद जो उनके रहनुमा हैं वो कतर में मौजूद हैं, दोहा में मौजूद हैं और चंद जो रहनुमा है वो गजा के अंदर मौजूद हैं। अब जो दोहा के अंदर मौजूद हैं उन पर तो कतर का भी इन्फ्लुएंस है, दीगर जो इजिप्ट है या तुर्की है उनका भी इन्फ्लुएंस है, उनका भी दबाव है। लेकिन उनके जो बाकायदा बीबीसी ने जराए से जो कोट किया वो ये कहते हैं यानी कतर की जो लीडरशिप है फलस्तीन की मजम्मती तंजीम की वो ये कहती है कि जो गजा के अंदर हमारी लीडरशिप है वो ये जो एग्रीमेंट है या 20 नुकात हैं इसको मानने को तैयार नहीं है। और इन 20 नुकात के अंदर बाकायदा कहा गया है कि जो फलस्तीन की मजम्मती तंजीम है इसको सरेंडर करना होगा, इसको डिसमेंटल करना होगा यानी इसको सिरे से खत्म कर देना होगा। साथ साथ इन 20 नुकात में ये कहा गया है कि जो हॉस्टेजेस हैं यानी जो मगवी हैं जो कि गजा के अंदर हैं, जो कि फलस्तीन की मजम्मती तंजीम ने उनको हॉस्टेज बनाया हुआ है, जो इसराइल के हॉस्टेजेस हैं जिनमें से 20 जिंदा हैं, 40 से 45 वो हॉस्टेजेस उनके पास थे। अब दोहा के अंदर जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि हमारे इख्तियार में नहीं है, यानी उन हॉस्टेजेस को अगर छोड़ना है तो उन लोगों ने छोड़ना है जो कि गजा के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा हम उन पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो 20 नुकात हैं इनको आप पढ़ें
पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये ट्रैप के सिवा कुछ नहीं है। मुस्लिम ममालिक को भी, अरब ममालिक को भी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ट्रैप किया और बदकिस्मती से ये ट्रैप हो गए थे। अब देखना है कि रद्द-ए-अमल क्या आता है। अगर जो फलस्तीन की मजहमती तंजीम है वो इनकार कर देती है, वो कहती है हम इनको नहीं मानते, क्योंकि अब तक की खबरों के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, तब्दीली की जाए, नेगोशिएट किया जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो धमकियां लगा रहा है, वो धमकी दे चुका है और हालिया इन 4-5 दिनों में उसने बार-बार इस बात को दोहराया है कि अगर हमारे इस 20 नुकात को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर इजराइल जो कुछ करेगा वो हक बजानिब होगा, जो भी वो फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर करेगा और अमेरिका उसके साथ देगा। तो हालात बिगड़ रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जो मामलात हैं वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं। मैं आप दोस्तों को इस हवाले से बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी आरा का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी करना है। फेसबुक में देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।